Hello viewers, today I welcome you again in our new video which is on criticism on behavioralism. As you know that we are continuing it from last 3 to 4 videos, and now it's I think 5th video on this topic of behavioralism. So without any further delay, let's get into the video. Okay, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो बिहेवियरलिज़म है इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा किया गया है. जैसे जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं इनका क्रिटिसिज्म बिहेवियरलिस्ट ने किया है, तो सेम वे में जो बिहेवियरलिस्ट हैं इन लोगों का क्रिटिसिज्म ट्रेडिशनलिस्ट ने भी काफ़ी किया है. तो जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें आपको इससे रिलेटेड टॉपिक मिल जाएगा, है ना. आई विल इंश्योर टू अपलोड दैट वीडियो एज सून एज आई कैन. ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं. द क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरिज्म वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट इट्स मेजर एजम्पशंस एज वेल अगेंस्ट द जनरल अप्रोच टूवर्ड्स पॉलिटिक्स. तो जो बिहेवियरलिज्म है, जो इसका क्रिटिसिज्म है, ये जो बेसिकली जो इसके अजम्पशंस हैं, जो इसने एजम्पशंस लिए थे, जैसे हमने देखा था कि इसका अजम्पशंस जो किसी को भी अजीब लग सकता है कि जो सबका भी नेचर होता है, किसी सबका बिहेवियर होता है वो सेम होता है. नहीं भाई, ऐसे कैसे सेम हो सकता है. इन्होंने उसको जनरलाइज ले लिया था, है ना. तो उस पे उन चीज़ों पे इन लोगों का ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है. और जो इनका पॉलिटिक्स की तरफ जो अप्रोच है, जैसे ये इंस्टीट्यूशनलिज्म पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा नहीं चाहते, गवर्नमेंट को नहीं चाहते, स्टेट को नहीं चाहते, है ना. ये इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं. तो उस टाइप की चीज़ों से ज़्यादा इनके ऊपर क्रिटिसिज्म आया है. ओके, सो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है वो है बिहेवियरलिज्म कंसर्न्स मोर विथ टेक्निक्स एंड रिजल्ट्स. जो बिहेवियरलिज्म है ना, इसका जो मेन मोटिव है ये ज़्यादा जो टेक्निक्स है इसका यूज़ करना है रादर देन रिजल्ट्स के. क्योंकि हमने देखा था कि जो साइंटिफिक जो मेथड्स, जो नेचुरल साइंसेस है उससे ज़्यादा ये जो पॉलिटिकल साइंसेस को अटैच करना चाहते हैं, इसलिए टेक्निक्स पे ज़्यादा अपना ध्यान देते हैं. तो दे वर ऑब्सेस्ड विद मेथड्स एंड टेक्निक्स एंड दे फेल टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स. तो ये जो पॉलिटिक्स है इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ये सिर्फ टेक्निक्स और न्यू मेथड्स के ऊपर फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करते हैं. दे अटैच टू मच इम्पॉर्टेंस टू द टेक्निक्स एंड मेथड्स एंड डू नॉट वरी ऑल अबाउट थियोरेटिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट. तो जो इतना ज़्यादा ये लोग फोकस करते हैं ना मेथड्स और थ्योरीज पे, जो कहते हैं ना थियोरेटिकल जो इम्पोर्टेंस होती है किसी भी सब्जेक्ट की, उसको ये टोटली भूल चुके हैं. वाइल डूइंग रिसर्च दे हैव चूजन ओनली सच टॉपिक्स फॉर रिसर्च इन विच बेटर टेक्निक्स आर अवेलेबल एंड हैव इग्नोर्ड द रेस्ट. तो ये ना अपनी रिसर्च के लिए भी ऐसे टॉपिक्स को ढूंढते हैं जहाँ पे इन्हें अच्छी खासी टेक्निक्स मिल सके अपनी रिसर्च को अच्छे से चलाने के लिए, और बाकी सारी चीज़ों को तो ये जैसे भूल ही चुके हैं. इस टाइप के जो पॉइंट्स है क्रिटिसिज्म में इन लोगों ने जो दिए गए हैं, है ना. दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द रिजल्ट्स, और इन्हें रिजल्ट से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि उस चीज़ का रिजल्ट क्या होने वाला है. द ओनली थिंग दैट दे नीड इज़ द यूज़ ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड न्यू मेथड्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉलिटिकल साइंस कान बी कन्वर्टेड इनटू नेचुरल साइंस. की जो पॉलिटिकल साइंस उसे पूरी तरह से हम नेचुरल साइंस में कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते. Political science is a social science. It can't be converted into a natural science. And next time, much work done during the phase of behavioralism was like more of a show than that of reality. तो इसमें क्या है कि ना इन्होंने ज़्यादा दिखावा ज़्यादा किया है. ऐसे रियलिटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जितना इन्होंने दिखा दिया. इसको एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा दिखाया गया इस चीज़ में. What the behavioralist contributed failed to perform the functions of a theory. और जो बिहेवियरलिज्म है ये कहीं कहीं पे जो थ्योरी है उधर अपना जो रोल है निभाना कहीं ना कहीं भूल चुका है. ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है बिहेवियरलिज्म एम्फेसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिहेवियरल इफेक्ट एट द कॉस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इफेक्ट. तो जो बिहेवियरलिज्म है ना, इन्होंने जो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उस पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी, उसको ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, और किस चीज़ की एट द कॉस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इफेक्ट. ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट, जो मॉरल लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अगेंस्ट हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी इस बारे में काफ़ी बात की थी. ठीक है, behavioralists have altogether neglected the effects of the institution upon the society and concentrated their efforts only at the behavioral aspects. जो behavioralist हैं उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन का जो इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे उसको टोटली नेगलेक्ट कर दिया है, और इनका टोटल कंसंट्रेशन है वो जो बिहेवियरल जो आस्पेक्ट है कि भाई किसी भी बंदे का जो बिहेवियर, किसी भी एक इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का जो बिहेवियर है वो कैसे सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालता है, ये इनके लिए ज़्यादा मायने करता है. ठीक है,
Even the voting behavior upon the American behavioralists lay special emphasis ignores many aspects such as the invalidation of votes on account of their defaced or the loss of a vote for not getting oneself registered. तो इनका ना जो वोटिंग बिहेवियर है, मतलब जिस पे जो अमेरिकन बिहेवियरिस्ट हैं ज़्यादा एम्फोसिस डालते हैं, ये इग्नोर करता है काफ़ी एस्पेक्ट्स को, सच एज इनवैलिडेशन ऑफ वोट्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर डिफेस्ड और द लॉस ऑफ अ वोट फॉर नॉट गेटिंग वन सेल्फ रजिस्टर्ड. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ ही रहा होगा वीडियो में क्या हो रहा है. ठीक है, फोर्थ पॉइंट, स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स कैन नेवर बी वैल्यू फ्री. जो पॉलिटिक्स की जो स्टडी है ना, वो कभी भी वैल्यू फ्री नहीं हो सकती है. बिहेवियरलिस्ट कमिटेड मिस्टेक ऑफ डिस्कार्डिंग वैल्यूज़ फ्रॉम द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स. जो बिहेवियरलिस्ट हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है कि उन्होंने वैल्यूज़ को निकाल दिया पॉलिटिक्स की स्टडी से. ठीक है, पॉलिटिक्स कैन नेवर बी वैल्यू फ्री. पॉलिटिक्स कभी भी वैल्यूज से फ्री नहीं हो सकती है. बाय डिपेंडिंग ओनली ऑन फैक्ट्स एंड फैक्ट्स ऑफ देयर ओन प्रेफरेंस, they not only demonstrated their inherent bias in favor of a particular kind of political science, also made political science valueless by making it value free. तो इन्होंने क्या करा है, फैक्ट्स पे ज़्यादा इन्होंने डिपेंडेड रहे हैं, और वो भी ऐसे फैक्ट्स जो ये खुद ज़्यादा चाहते हैं, उनको की प्रेफरेंस वाले, उनको भाई कुछ स्पेसिफिक प्रेफरेंस देते हैं, और उसमें मतलब इनकी एक कहते हैं ना कि एक बायस्ड होते हैं ये किसी भी मतलब वो जो टॉपिक जो ये चूज़ करते हैं उस पर बायस्ड होते हैं, इनके जो थॉट्स होते हैं कोई मतलब जो एक स्पेसिफिक काइंड जो होती है पॉलिटिकल साइंस की उसमें, और जो इन्होंने क्या है पॉलिटिकल साइंस को वैल्यू फ्री बनाने की जगह वैल्यू लेस बना दिया है. ठीक है, इसमें कोई भी वैल्यूज़ नहीं है. बिहेवियरल एडवोकेसी ऑफ स्टडी ऑफ द फैक्ट्स to the exclusion of values is neither possible, not desirable, not even can it be useful. तो जो behavioral advocacy है जिसमें ये कहते हैं कि वैल्यू फ्री स्टडी करते हैं, तो वैल्यूज़ को कभी नहीं निकाला जा सकता है किसी भी स्टडी में से, और ना ही ये यूज़फुल है. ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट आता है, बिहेवियरलिज्म एम्फेसाइजेस स्टेटिक रादर देन करंट सिचुएशन. जो बिहेवियरलिज्म है ना, ये जो स्टेटिक है उस चीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बट ये जो करंट सिचुएशन है जो स्टेटिक चीज़ है उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं करंट सिचुएशन से ज़्यादा. बिहेवियरलिस्ट हैव बीन कंसंट्रेटिंग देयर स्टडी मेनली ऑन स्टेटिक सब्जेक्ट्स रादर ऑन द करंट प्रॉब्लम्स. इन्हें करंट प्रॉब्लम्स से ज़्यादा वो नहीं है अटैचमेंट. ये स्टेटिक जो टॉपिक्स होते हैं उन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, और दे फेल्ड टू मेक अ रियल हेडवे टूवर्ड्स प्रोफेस्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ थ्योरी बिल्डिंग. ये थ्योरी बिल्डिंग में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं. ठीक है, remained lost in trivial researches and failed to come to grips with the brute realities in politics. और ये जो मतलब लेस इम्पॉर्टेंट वाले रिसर्चेज है इसमें इतना खो गए हैं दैट दे फेल्ड टू कम टू द ग्रिप्स विद द ब्रूट रियलिटीज़ इन पॉलिटिक्स. के जो ब्रूट रियलिटीज़ है, जो कहते हैं ना पैशनेट और बीस्ट जो रियलिटी है हमारी पॉलिटिक्स की, उसको भूल गए हैं ये. 6 पॉइंट आता है, डिफ़िकल्टीज इन स्टडिंग एवर चेंजिंग बिहेवियर. जो एवर चेंजिंग बिहेवियर है उसको पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं. जैसे वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी द एवर चेंजिंग बिहेवियर ऑफ मैन बिकॉज इमोशंस आइडियाज थिंकिंग गो ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली. सही बात है कि मतलब ना आपकी जो स्टडी है, जो एवर चेंजिंग बिहेवियर है, इसमें दिक्कत आती है. अभी एवर चेंजिंग कैसे कि भाई जैसे हमने पहले देखा था कि इनका जो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है वो एक इंडिविजुअल होता है. अब इंडिविजुअल कैसा बीइंग है जिसके इमोशंस और आइडियाज़ चेंज होते रहते हैं, थिंकिंग इट गोज़ ऑन चेंजिंग. ठीक है, देयरफॉर एब्सोल्युटली नो प्रिडिक्शन कैन बी डन अबाउट द बिहेवियर ऑफ मैन. और ऐसे ना कोई भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कोई भी उसके बिहेवियर के बारे में कि भाई एक सेकंड में तो वो हंस रहा है, क्या पता है नेक्स्ट सेकंड उसको गुस्सा आ जाए, वो मारने लग जाए आपको, है ना. तो इस टाइप से it's very difficult to measure role of various factors governing the behavior of women or behavior of men. और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हो उसमें किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है उसको मानते हो कि वो भाई मतलब स्टेटिक नहीं है, इट गोज़ ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली, है ना. ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कान बी ऑब्जर्व एंड स्टेटेड. और जितने भी एस्पेक्ट होते हैं ना ह्यूमन बिहेवियर के, वो आप ना ऑब्जर्व कर सकते हो और ना ही उन्हें आप लिख सकते हो. फिर 7 पॉइंट है, नो एम्फेसिस ऑन अप्लाइड रिसर्च. जो अप्लाइड रिसर्च है उस पर कोई एम्फेसिस नहीं करते हैं. दे lay too much emphasis upon research regarding the political behavior of man but do not apply that research to the current problem. ये जो
कोई भी मतलब इंडिविजुअल है उसका जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बट जो करंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस पर कोई फोकस नहीं करते हो, और ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। जो ये भाई करते हैं ना एम्फोसिस इंडिविजुअल बिहेवियर पे, वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, ऐसा ये लोग कहते हैं, क्योंकि क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बिहेवियरिज्म को ऑब्वियसली। तो 8th पॉइंट आता है बिहेवियरल रिसर्च डिपेंड्स टू मच और अदर साइंसेस। ये कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा जो है अदर साइंसेस पे डिपेंड है, ऐसा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके वर्किंग स्फीयर्स अलग अलग होते हैं, है ना। और ये मतलब खुद की आइडेंटिटी को खो रहा है, खुद की ऑटोनॉमी को खो रहा है पॉलिटिकल साइंस इस तरीके से, तो और काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है अदर सब्जेक्ट्स का, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि जो काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है ना, उसको ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है वो नहीं समझ सकता, और ये जो ह्यूमन बीइंग की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ना उसके बिहेवियर की, उसको भी मतलब सॉल्व नहीं कर सकता है कई बार ये, ठीक है। लिमिटेड नॉलेज, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइड लिमिटेड नॉलेज रिगार्डिंग द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ मैन। हाँ, क्यों ये लिमिटेड जो इंफॉर्मेशन होती है किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर की, उस मतलब इंडिविजुअल मतलब लिमिटेड नॉलेज है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट डजेंट प्रोवाइड रियल नॉलेज टू सॉल्व अर्जेंट प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय द वर्ल्ड। ये ना कोई ऐसी मतलब नॉलेज शेयर नहीं करता है हमारे साथ ऐसा, जो कि जो करंट प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं हमारे देश में उनको सॉल्व आउट करने में हेल्प कर सके। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज अमंग डिफरेंट सोशल साइंसेज, कि जो अलग अलग सोशल साइंसेज हैं उनमें कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना बाउंड्रीज तो खिंची ही होनी चाहिए। इट मस्ट बी क्लियर कट, देयर मस्ट बी क्लियर कट बाउंड्रीज अमंग डिफरेंट सोशल साइंसेज, बिकॉज सोशलिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियंस हैव नो एडिक्वेट नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। के जो सोशलिस्ट हो गए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए, हमारे हिस्टोरियंस हो गए, इनको इतनी एडिक्वेट नॉलेज नहीं है सोशल साइंस वो पॉलिटिकल साइंस की, तो यहाँ पे भाई कुछ ना कुछ बाउंड्रीज तो होनी चाहिए इन सोशल साइंसेज के बीच में। Scholars belonging to other social sciences can't be allowed to dominate political science, और जो अदर जो social sciences के जो scholars हैं उन्हें dominate करने नहीं देना चाहिए हमें हमारी political science में। So that's all about the criticism of behaviorism. So thank you so much.